नमस्कार दोस्तों, IIFL टैक्स सेवर इंडेक्स फंड इंडिया का सबसे पहला इंडेक्स फंड जो कि आप लोगों की टैक्स सेविंग भी करेगा। ये निफ्टी 50 बेस्ड होगा दोस्तों, और लगभग 50% अगर इंडिया की बात करें तो वेल्थ को निफ्टी 50 कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या केवल एक टैक्स सेवर होने की वजह से और एक इंडेक्स फंड होने की वजह से, क्योंकि बहुत से लोग इसको एज अ बिगिनर इन्वेस्टर बोलते हैं कि अगर आप अपनी बिगनिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो इंडेक्स फंड से शुरू करो। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप लोग टैक्स सेवर एक फ्लैशी चीज़ें देख करके या फिर फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देख करके इन्वेस्ट करने से पहले इस इंडेक्स में जरूर सोच सको और अपनी सही स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट कर सको। दोस्तों, ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने से पहले आप इंडेक्स को हटा दो, ठीक है। आप लो कॉस्ट फंड्स को हटा दो। आप पहले वो ईएलएसएस को समझ लो कि ईएलएसएस में आप लोगों को एटीसी का सेक्शन मिलता है जो कि 1.5 लाख रुपए है, और आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं फिक्स सिक्योरिटी के, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के, जिसमें आप लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का आराम से फिल करने का मौका मिल जाता है। बशर्ते ये है कि आप लोग इक्विटी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करके आए हो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, ठीक है। तो आप लोगों के सामने अदर ऑप्शंस भी हैं टैक्स सेविंग के अलावा, क्योंकि देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी, तो आप लोगों को 3 साल का लॉक इन पीरियड भी मिल रहा है। अगर आपका एसआईपी चल रहा है तो आपकी एसआईपी में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके 3 साल बाद ही वो यूनिट फ्री हो पाएगा। इस चीज़ को भी आप लोग समझिएगा कि आप लोग केवल प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के टैक्स को सेव करने के लिए अगर आप आ जाते हो तो आप लोग कहीं ना कहीं जो इक्विटी के पोटेंशियल को लेकर के आए हो कि भाई ये मार्केट चढ़ेगा तो हम इस फंड से निकल जाएंगे, तो ऐसी स्ट्रेटेजी तो नहीं होनी चाहिए। बट कई इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं और बाद में मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर मुझे इस ईएलएसएस से निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ना आप फंस करके आप लोग ये कर सकते हो कि एक बार सोचो कि क्या मैं केवल टैक्स सेविंग के लिए आ रहा हूं, तो मेरे पास और ऑप्शंस हैं, क्या मैं वहां पर जा सकता हूं कि नहीं। देखिए, लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी में ईएलएसएस एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। कुल मिलाकर के दोस्तों, ये मिच्योर लोगों का गेम है। अगर आप लोगों की लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है तो ईएलएसएस के साथ आप आ सकते हो, केवल टैक्स सेव 3 साल में करने के लिए मत आओ। बाकी दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि क्या आप लोगों को इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, देखिए, ये इसलिए मैं सेपरेट बात कर रहा हूं आप लोगों से क्योंकि आप लोगों को चीज़ें अलग अलग करके समझ में आ सके। अगर आप लोग इंडेक्स को देखते हो दोस्तों, तो हर एक आप लोगों को जो भी एडवाइजर मिलता है वो ये कहता है कि आप इंडेक्स से अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। देन दोस्तों, मैं भी कहता हूं क्योंकि ये मैच्योर इन्वेस्टर्स की कहानी है पूरी। अगर आप लोगों के अंदर पेशेंस है तो आप लोगों को इंडेक्स लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिलाएगा और 10+ रिटर्न आप लोगों को निकाल करके देगा। बाकी आप लोगों को अपने आप से पूछना है कि आप लोग कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लो कि आप देख रहे हो 2020 का मार्केट, जब मार्केट ऑल टाइम हाई बनाया 2021 में, फिर उसके बाद लगभग 2 साल तक मार्केट अभी ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ा था। अभी पिछले वीक ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके आप लोगों को दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग टैक्स सेविंग के साथ साथ आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आप क्या इस फंड में इन्वेस्ट करो, तो इस फंड में भी इन्वेस्ट करने से पहले मेरे आने वाले कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखो। वो है ट्रैकिंग एरर ऑफ इंडेक्स आर ईटीएफ्स। देखिए दोस्तों, ट्रैकिंग एरर्स की बात करते हैं तो एक बेंचमार्क माना गया है निफ्टी 50 को, ठीक है। तो इस निफ्टी 50 में जो भी 50 स्टॉक्स हैं, अगर फंड मैनेजर उन स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर पाता, यानी कि वो पोर्टफोलियो मेंटेन नहीं कर पाता आप लोगों के फंड में, तो ट्रैकिंग एरर्स आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और आप लोग अगर किसी भी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये उम्मीद करके करते हो कि ये पर्टिकुलर जो भी इंडेक्स जिस तरीके से पास रिटर्न निकालता आया है, जिस तरीके के पोर्टफोलियो है, उसी तरीके का पोर्टफोलियो आप लोगों को चाहिए, इसलिए आप पर्टिकुलर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों, ट्रैकिंग एरर पे एक डिटेल वीडियो चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। तो ट्रैकिंग एरर में अभी इतना रहने देते हैं।
बाकी दोस्तों इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है, एयूएम और एक्सपेंस रेशियो को। देखिए एयूएम और एक्सपेंस रेशियो एक दूसरे के साथ मैच खाते हैं। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि एयूएम पे आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो भी डिपेंड करता है। जैसे कि एक मोटा मोटी मान लीजिए कि अगर कोई भी फंड 500 करोड़ के नीचे है तो वो आप लोगों को 2.25% तक का एक्सपेंस रेशियो यानी कि उस फंड को मैनेज करने का खर्चा आप लोगों से उठाएगा। वहीं पे अगर 5,000 करोड़ तक है तो वो 1% से या फिर 1% तक आप लोगों से वो चार्ज करेगा। तो दोस्तों ये आप मत सोचो कि आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, चूंकि आप लोगों का ट्रैकिंग वो जो क्योंकि फंड मैनेजर कोई मेहनत नहीं करनी है। बट अगर एयूएम कम होता है तो आप लोगों के एक्सपेंस रेशियो फ्यूचर में बढ़ सकते हैं या फिर उसी हिसाब से घट भी सकते हैं। तो आप केवल और केवल इस चीज़ को ना देख करके कि भैया इंडेक्स फंड है, लो कॉस्ट है और साथ ही हमें टैक्स सेविंग का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पहलू पर भी सोचिए तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा इन्वेस्टिंग के समय डिसीजन लेने में। दोस्तों किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप बिगनर हो तो मैं कहूँगा कि आप लोगों को दूसरे फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि डेट फंड से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हो तो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड बहुत सारे इंडेक्स फंड हैं, ईटीएफ्स हैं जिसमें आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हो। बाकी बिगनर्स के लिए मैं कहूँगा कि केवल टैक्स सेविंग पर्पज से इसमें आने के लिए या फिर इंडेक्स क्राउड को देख करके कि लोग हमेशा इंडेक्स से ही स्टार्ट करते हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं। पहले इस फंड को लॉन्च हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाएं। किस तरीके का एयूएम होता है? अगर एयूएम होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रैकिंग एरर होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो जिनको भी अपने पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड शामिल करना है और जो लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी डेट फंड्स है, तो आप वो इस तरीके के फंड में आ सकते हैं। और खास करके जो लोग टैक्स सेव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक लो कॉस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है नीचे कमेंट करके बताइए। क्या आप लोग भी इस नए तरीके के प्रोडक्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो? क्या आप इन्वेस्ट करोगे? नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर करके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता चलती हैं और वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इस तरह की कमाल की वीडियोस आप लोगों तक नोटिफिकेशन के थ्रू आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।